वालेकुम। बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं खतीजा राठौर। आज सिंध का बजट पेश किया गया और साथ ही हमने ये भी देखा कि वजीर आला मुराद अली शाह ने जैसे ही अपनी बजट की स्पीच का आगाज किया, ऑपोजिशन की तरफ से हंगामा राय हुई और ऑपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी ने बाइकॉट भी किया है। जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं वो हम आपको बताएं। टोटल जो बजट पेश किया गया है वो है 3,562.5 अरब रुपए, जबकि 720 अरब तरक्याती बजट 29% जो है वो कटौती की गई है। और ये हम सब जानते हैं कि कटौती क्यों की गई, ताकि वफाक के पास ये बजट चला जाए। और सबसे ज्यादा जो कटौती की गई है वो पहले हमने देखा पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान के बारे में भी बात की जा रही है कि बलूचिस्तान के बजट से भी कटौती की जा सकती है। अखराजात का तखमीना 2,142 अरब रुपए रखा गया है। तालीम के लिए 620 अरब, सेहत के लिए 393 अरब रुपए रखे गए हैं। बात की जाए सेहत के हवाले से तो खित्ते में पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे कम बजट रखता है सेहत के हवाले से। फी बंदा $30 का जो हिसाब है वो रखा जाता है पाकिस्तान के बजट में, जबकि नेपाल, भूटान सेहत के हवाले से कई दर्जा आगे हैं। जी बिलाल साहब। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 3.5 अरब रुपए का जो है ये जनाब रखा गया है, 3.5 अरब रुपीस का। और रही बात ये कि हमने गुज़श्ता दिनों देखा था तकरीबन 7,000 के करीब जो है वो पंजाब का बजट था और 17,000 के करीब जो है वफाक का था। आज सिंध का बजट पेश किया गया। सिंध के बजट पे ये तवक्को की जा रही थी, ये तवक्को की जा रही थी कि अपोजिशन जमात जिसमें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, कुछ इसमें PTI के भी दोस्त शामिल थे और जमात इस्लामी के एक MPA रुकन है वो भी शामिल थे। इन्होंने मुत्तफ़क़ा तौर पे ये बात तय थी कि उन्होंने वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को इतने आसानी के साथ जो है बजट पेश करने नहीं देंगे। और यही हुआ। हमने देखा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो कि वज़ीर ख़जाना भी हैं सिंध के, उन्होंने जब तकरीर स्टार्ट की तो जो शोर शराबा इतना हुआ कि उन्हें अपनी सीट पर दोबारा बैठना पड़ा। गो के अवेश शाह जो स्पीकर सिंध असम्बली है, उन्होंने अली खुर्शीदी को ये ऑफ़र की कि अगर आपने एहतजाज कर लिया है तो आप बाहर चले जाएं या बैठ जाएं या फिर आप बाहर चले जाएं। बहरहाल उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो शुरू हुई। अच्छा बिलाल साहब, कुछ चीज़ें ये भी सामने आई कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जब बाहर गई तो कुछ अरकान जिनका ताल्लुक मुस्तफ़ा कमाल साहब से था वो बैठे रहे बजट के दौरान, जबकि कुछ अरकान जो है वो अपोजिशन लीडर सिंध के साथ चले गए। जी खदीजा, बजट इजलास के शुरू होने से कबल जो हमारे पास इतला थी, हमारे रिपोर्टर्स ने भी इतला दी थी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोनों ग्रुप यानी मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप और खालिद मकबूल सिद्दीकी के अली खुर्शीदी के साथ जो खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ हैं, इनके अलग अलग जो इजलास हुए थे और इस इजलास में इन्होंने अपनी हिकमत अमली तय की थी। तो इस इजलास में हिकमत अमली यही तय हुई कि मुस्तफ़ा कमाल चूँकि वफाकी वजीर भी हैं जी, तो उन्होंने हुकूमत का साथ देना मुनासिब समझा और उन्होंने बाइकाट नहीं किया और बल्कि हुकूमत सिंध का साथ दिया। जबकि दूसरी जानिब जो अली खुर्शीदी की सरबराही में जो लोगों ने इजलास से बाहर भी गए, दो धड़े जो है वो वाज़े सामने नजर आ रहे हैं ना। मुत्तहदा कौमी के दो धड़े हैं। अब इख्तलाफात कितना है वो बेहतर समझते हैं, लेकिन बहरहाल खदीजा आज हम बजट पे हैं तो इसलिए हम बजट पे ही बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सिंध का सबसे मुतवाज़िन बजट था। ये बजट बहुत ज़्यादा हम ख़राब नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि फिर भी चूँकि इस वक्त मुल्क जो है ईरान और अमेरिका की जंग के बाद गो के MOU पे साइन हो गया, जुमे के दिन जिनेवा में उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे, लेकिन उसके जो मुज़र असरात थे, मनफी असरात थे, वो अभी तक बाकी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और अभी तेल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही हैं, तो अगर पाकिस्तान में तेल की कीमतें नीचे आएंगी तो यकीनी तौर पर ये जो बजट पेश किया गया, नए टैक्स नहीं लगाए गए। बिल्कुल नए टैक्स नहीं लगाए। बड़ी हेडलाइंस जो हैं ये चली हैं, तमाम टैक्स फ्री बजट है ये। मतलब ये कि इसमें आप ये ना देखें कि इसमें कुछ ज़्यादा किया, लेकिन बहरहाल ताजिर ख़ास तौर पे गुज़श्ता 72 वर्षों में, मैं भी तकरीबन 40-41 साल से मैं इस बजट को कवर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कभी मुतमईन नहीं होता है। मुतमईन कोई भी नहीं होता, कभी भी नहीं। आम आदमी कोई चूक रह ही जाती है। मेरे ख्याल में हमारे साथ यासिर हुसैन साहब मौजूद हमारे पैनल में मौजूद हैं, हमारे अपने ही घर के हैं। हाँ, और कहते हैं कि मईशत पर बहुत अच्छा दस्तरस रखते हैं, कड़ी नज़र रखते हैं, दस्तरस रखते हैं और हर बात के बाखबर रहते हैं। और इससे पहले सेशन में जो हम बजट से जो पहले हमने एक सेशन किया तो उसमें भी यासिर हुसैन साहब ने अपनी महाराना राय से हमें मुस्तफीज किया था। तो आज भी पूछ लेते हैं कैसा रहा बजट। बिलाल भाई, अभी जैसे आप और खतीजा तस्करा कर रहे थे कि इन हालात के अंदर इसी किस्म की जो है वो एक्सपेक्टेशन थी कि बजट को पेश किया जाएगा। तकरीबन 3.5 ट्रिलियन का आउटले इसका टोटल सेट किया गया था।
और अभी पर कैपिटा यूटिलाइजेशन की बात हो रही थी हेल्थ के हवाले से। जी फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सिंध वो सूबा आपके इल्म में है कि जो हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान में एक अपना एक मुकाम रखता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग, सिंध में भी वैसे भी काम ज़्यादा किया गया काम है। ज़्यादा किया गया, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। इस पे इख्तिलाफ राय हो सकता है। बजट की यूटिलाइजेशन एक हमेशा से सवाल रहा है कि ये जो बजट एलोकेट किया जाता है, कुछ देर पहले हमारा इसी हवाले से बात कर रहे थे कि उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से। मैं भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से रिपोर्ट देख रहा था और उनकी फर्दर एलोकेशन देख रहा था, जहाँ पर 1.5 बिलियन जो है वो स्पेंड किया जा रहा है अजीमपुरा से लेकर वो 5 स्टार तक। और ये एयरपोर्ट के जो रास्ते में जितना भी आ रहा है, मलीर के मेरे ख्याल में ये उसमें आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, ये वहां पर जो है ये हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। अंडर वो तो फ्लाईओवर उन्होंने इफ्तिताह भी कर दिया। फ्लाईओवर कर दिया, इसका इफ्तिताह ग्राउंड कर ब्रेकिंग दिया हो जी, गई। इसका इफ्तिताह अब भी हो गया। इतनी हैंडसम अमाउंट उसके लिए रखना। अच्छा एक चीज और बता दें, उन्होंने कहा 96 डेज में, रिकॉर्ड 96 डेज में उसको जो है इफ्तिताह किया गया। बिलाल भाई आप जो है ना हमें छेड़ते रहते हैं। चले नहीं, मैंने कहा कि आपके ये रिकॉर्ड आप में उस क्यों चीज नहीं का करते? फायदा उठा रहे हैं, आप छेड़ रहे हैं आप हमें। फिर बीआरटी का तस्करा करोगे। मैंने कहा उससे पहले बता दूं, बीआरटी मंसूबा है आपका, हाँ। ऑरेंज लाइन मंसूबा है, और सबसे Exactly. ज्यादा जो लागत है वो सिंध में लगाई जाती है। अगर आप केपी को देख लें या पंजाब को देख लें, नहीं केपी में भी बड़ी करप्शन है उनके। corruption है, उन्होंने भी लेकिन- बीआरटी बनाई थी, उसमें अरबों रुपए का करप्शन हुआ था। उसकी लेकिन भी इन कॉस्ट दफा बढ़ तो गई। BRT cost बढ़ हुआ गई। यही था कि जी। इनिशियली वो जो है 75 बिलियन का प्रोजेक्ट था, फिर उसको वो करते करते ओवर 100 बिलियन को जो है जी, वो क्रॉस जी। कर गया। हैविंग सेड दैट, बात ये है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तो जैसे बात होती है हाँ। कि सबसे ज्यादा जरूरत है, खासतौर पे कैपिटल में सिंध के कराची के अंदर। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इस हवाले से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। और यही वजह है कि जो पिछले प्रोजेक्ट थे जो कंप्लीट नहीं हो सके थे, उसके लिए फर्दर एलोकेशंस की जा रही हैं। आप जितना डिले करते जाएंगे प्रोजेक्ट्स को, जैसा भी आपने 90 दिन की बात की है, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ह्यूमनली भी पॉसिबल हो सकता है, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं कर लिया ना, 96 डेज में उन्होंने कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट कर दिया। कर अब दिया। वो जिस तो तरह ये भी तो एक उन्होंने हैरत की बात है ना। ये अपना जो रैपिड बस चला रहे हैं द यूनिवर्सिटी रोड जी। पे, मेरे ख्याल में इसी की तरह ये भी हो जाएगा अगर जैसे वो हो गया है तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा हाई नहीं है। हाँ, होना ये चाहिए था कि इस वक्त टॉप प्रायोरिटी के अंदर यही होना चाहिए था कि कंसिडरेशन में ये होता कि ये प्रोजेक्ट्स बनाए। बट एक चीज मैं अभी तक बिलाल भाई नहीं समझ पाया, मैं चाहता हूँ जरा इसके ऊपर भी बात हो जाए। ये अंडर पासिस और ये जो इसका कल्चर है ना, ये पूरी दुनिया से खत्म किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जो फ्रीवेज बनाए जाते हैं, हाई रोड्स बनाए जाते हैं, हाई एंड एलिवेटेड बनाए जाते हैं, एलिवेटेड बनाए जाते हैं बजरूरत कि अगर आपको जरूरत है तो आप ट्रैफिक के प्रेशर को कम करने के लिए एलिवेटेड रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। ये अंडर पासिस का कल्चर पूरी दुनिया से खत्म हो रहा है, मगर यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं, आपको पता है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कराची के अंदर, गुलिस्तान जौहर के अंदर। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। बस मेरे ख्याल में खतीजा ने वो तो एलिवेटेड भी मिल जाएगा, एलिवेटेड हाँ, भी हाँ, मिल हाँ, जाएगा। मिल जाएगा। लेकिन ये अप्रोच सही नहीं है, और खास तौर पे कि अब इसको किस तरह से वो एग्जीक्यूट करेंगे, मेरे ख्याल में ये अभी वक्त अच्छा, लगेगा। मैं यहाँ Cost पर बढ़ थोड़ा जाएगी। सा एक आपकी बात को मरकत करके बताऊं कि हमारे यहाँ दरअसल क्रिएटिविटी नहीं है, तख्लीकी जहन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अगर सही। तख्लीकी जहन देखें तो दुनिया भर में रोड से ज्यादा रेल के निज़ाम को जो है आपने सही तरक्की दी जा रही है ना। दुनिया में देखें बिल्कुल आप, ऐसे। इवन कि आप अपने पड़ोस में इंडिया में चले जाएं, इंडिया ने अपनी ट्रेन के सिस्टम को मकबूजा कश्मीर तक पहुंचा दिया, एग्जैक्टली लोकल ट्रेन सिस्टम ऐसे ही काम बढ़ा दिया ना। बिल्कुल ऐसे। आप ये देखें कि जनाब के आज लोकल ट्रेन सर्विस देख लें, जी, आप कराची की देख लें, जिसके लिए बड़ी सियासत हो रही है, नथिंग, कुछ भी नहीं बिल्कुल हुआ ना। नहीं है। तो KRC मेरा का आपको कहने पता है ना मकसद- क्या हुआ? मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो बजट है, ये प्रीवियस बजट जो है उसी तरह होगा या इसमें कुछ इनकलाबी इक़दाम हो सकता है? नहीं बिलाल भाई, इसमें कोई इनकलाबी इकदाम तो नज़र नहीं आते। अगर वो एजुकेशन के हवाले से कोई डेवलपमेंट होती, कोई एलोकेशंस ऐसी होती जिससे पता चलता कि जो हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई एंड यूनिवर्सिटीज़ जो सो कॉल्ड हमारे पास हैं, उसके लिए अगर कोई पैसे रखे जाते, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी अमाउंट रखा जाता, तो दैट मेक सेंस। बट यहाँ तो अभी जैसे मैंने कहा कि सारा जो फोकस है वो उस पर यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर जो वो काम किया जाए। सही। शायद बजट यहाँ पे ज्यादा जो है वो अच्छा, कैपिटलाइज कर लिया लेकिन जाता यासिर है। सवाल ये भी है कि बल्दियात के हवाले से अगर बात की जाए तो 155 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मानसून का जब सीजन आता है तो हम देखते हैं कि कराची की जो सड़कें हैं वो नदी और नाले का मंजर पेश कर रही होती हैं। तो क्या समझते हैं आप कि बल्दियात के लिए ये जो बजट मुख्तस किया गया है, इसमें मजीद इजाफा होना चाहिए था, या तो फिर ये पहले भी जो बजट पेश होता रहा है बल्दियात का वो फिर करप्शन की जद में आ जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फंड्स को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। देखें ना, यहाँ पर थर्ड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट भी है,
जो यूसीस की सतह के ऊपर गवर्नमेंट मौजूद है, बिल्कुल। क्या फंड्स को डाइल्यूट करके वहां तक पहुंचाएंगे और क्या उन तक फंड्स जाएगा? इसको करेगा कौन? बल्दियात की मिनिस्ट्री करेगी या वो लोग करेंगे जो डिजर्व करते हैं यूसीस की सतह के ऊपर? आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आपकी जो स्पेंडिंग है वो राइट डायरेक्शन में हो। आपने ये जो नाले बनाए या जितने भी ये रास्ते बनाए पानी के गुजरने के, इनको आपने चोक्ड होने क्यों दिया? क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी? अभी भी मैं देखता हूँ मेयर साहब ये बताते हैं कि कोई ये गुज्जर नाला हो गया, इनको साफ करने के लिए करोड़ों रुपए आपको चाहिए, आप इसको साफ करने के लिए, थ्रू करने के लिए, फॉर गॉड सेक आप कर भी देंगे, 1 महीने के बाद वो उसी पोजीशन पे खड़ा होगा। आप अरबों रुपए, इससे पहले भी आपको याद है एक ड्राइव चली थी, एक वफाकी वजीर थे वो केपीटी के, वो आए थे गाड़ी के अंदर, उनको फोटो सेशन का शौक था, इमरान खान के दौर की बात कर रहे हैं, करते रहे, उसमें उन्होंने भी करोड़ों रुपए उसमें झोंक दिए और उसके बाद नतीजा ये निकला कि वो फिर चौंक रहा है। इसके बाद फिर आप ये ड्राइव चला लें। मेरा सवाल ये है कि आप खुदारा अपने फंड्स को सही जगह उसको यूटिलाइज करें और कोई इसको स्ट्रैटेजी बनाएं। आप नालों के अंदर, कराची के अंदर, गजब खुदा का आप किसी को बताएं कि हमारे यहाँ अरब रुपए सिर्फ गटर के नाले साफ करने में हम उसमें लगा देते हैं, और बाज़ औक़ात तो गटर के ढक्कन भी गायब हो जाते हैं। बताइए, ये वाहिद शहर है कराची जिसके अंदर यहाँ पे लोग इस वजह से मर जाते हैं कि यहाँ पर मेन होल्स के ऊपर या पॉट होल्स में ढक्कन नहीं लगे होते हैं। मैं बिलाल भाई और यासिर आपसे भी सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से आप दोनों ने कहा कि सेहत के एतबार से शायद सिंध हुकूमत ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। मैं खुद NICUD गई हूँ, मेरी मदर हार्ट पेशेंट थी और एक वो वक्त था कि जब मैं उनको लेकर गई हूँ हॉस्पिटल, तो एक बेड पे 2-2 मरीज और 3-3 मरीज मैंने NICUD में देखे हैं। JPMC मेरे घर के बहुत करीब है क्योंकि मेरी रिहाइश अस्करी 2 में है। मैं वहाँ पे भी जब अपने कुछ रिलेटिव्स को लेके गए इमरजेंसी के तौर पे, तो मैंने देखा कि लोग वहाँ पे टेंट लगा के बैठे हुए थे, उनको शेल्टर देने के लिए कुछ नहीं था। और हाल ही में जो एक बड़ी खबर आई बिलाल साहब, वो ये थी कि एक हामला औरत ने JPMC के वॉशरूम में बच्चे को पैदा किया है, उसकी डिलीवरी जो है वो एक वॉशरूम में हुई है हॉस्पिटल के। तो क्या हम कैसे कह सकते हैं कि सेहत के एतबार से सिंध हुकूमत बेहतर काम कर रही है? मिथी, मैं पहले बोल दूं या फिर इसके यासिर साहब को? सिंपल सी बात यह कि आपने बहुत ज़बरदस्त बात कही है और आपने ये जो पॉइंट उठाया ना, और आप इसको सिर्फ सेहत पर ना उठाएं, आप इसे तालीम पे भी उठा लें, स्कूल पे भी उठा लें आप इसको ना, आप हाँ बोथ साइड दोनों साइड पे देख लें। पहले हम सेहत पे बात कर लेते हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल KMC के अंडर में, ठीक है जी, KMC के एडमिनिस्ट्रेशन में आप उसका हालत जाके देख लें। वो ये कहते हैं कि जब KMC पर फंड नहीं मिलता तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब रही बात ये कि मरकजी अस्पताल, जिन्ना अस्पताल, सिविल अस्पताल, ये 2 अस्पताल आपके मरकजी अस्पताल हैं जी। ये गवर्नमेंट सिंध की नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की भी यासिर भाई खुशकिस्मती है कि ये मुत्तहदा हिंदुस्तान जब था तो ये अस्पताल वहाँ मौजूद थे, ठीक है। उनको इन्होंने ग्रो कर दिया, थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाइड कर दिया जिन्हें अस्पताल को NGOs के भी फंड्स वहाँ पे मौजूद हैं जी बिलाल साहब, जो वहाँ पे स्ट्रक्चर को रीबिल्ड कर रहे हैं। 100% भाई, मुख्तलिफ NGOs जो हैं वो जाके वहाँ पे अपनी खिदमात भी पेश करते हैं, फंड्स भी देते हैं। अच्छा, अब आपने NICUD की बात की। NICUD में एक चीज़ आपने नहीं बताया, मैं आपको बता दूं कि NICUD में सरकारी डॉक्टर जो है दोपहर के 2 बजे तक होते हैं। वो दोपहर के 2 बजे के बाद वो प्राइवेट जो है वो अपना कोट पहन के वो प्राइवेट अस्पताल बन जाता है, उसकी फीस भी अलग है, ठीक है जी। ये भी बताया ना उसको, जी मेरे ख्याल में 2000 चार्ज करते हैं और उसके बाद वो प्राइवेट अस्पताल बन जाता है आफ्टर 2 PM, ठीक है। कहाँ होता है दुनिया के अंदर ये? इसके अलावा आप जिन अस्पताल चले जाएं, जिन अस्पताल में यासिर भाई और खदीजा, ईमानदारी की बात है, आप OPD में जाएं, OPD में आपके एक मरीज अगर आ जाता है, उसको कहते हैं सीरियस है, इसको वार्ड में तकसीम करना है। आपको पता है वहां से वार्ड 3 मील दूर है। आप स्टेशन में डाल के बंदे को या तो आप सड़क पे लेके जाते हैं या फिर वहां से कोई एम्बुलेंस हायर करते हैं और उसको वार्ड में मुंतकिल करते हैं जी। ये नजर नहीं आता है हमारे हुकूमतों को। ये सिर्फ VIP प्रोटोकॉल के तहत जब जाते हैं तो हर चीज दुरुस्त होती है। अभी NICUD के एक स्कैंडल आया था कि दवाइयां जो इन्होंने एक इसराइली कंपनी की मेड खरीदी थी इन्होंने। सर, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उस हवाले से भी बताया जा रहा था कि हाइजीन का बिल्कुल नहीं ख्याल रखा जाता है। आप ये बताएं ना, कोविड आपके जो आपके एड्स की बीमारी फैल रही है, पूरे सिंध के अंदर एड्स की बीमारी जो फैल रही है, उसकी वजूहत क्या है? ये जो डिस्पोजेबल सिरिंज होते हैं ना, इस सिरिंज को बार बार इस्तेमाल करना, तो कौन इसमें इन्वॉल्व है? इसमें हमारे सेहत से वाबस्ता लोग इन्वॉल्व हैं जो कि चंद टकों की खातिर जो है वो जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते। अच्छा, हम एक चीज, आपकी इजाजत से एक चीज इसमें बस इजाफा करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। ये हम बात कर रहे हैं शहर कराची की। अभी सिंध के अंदर लड़काना, दादू, ठट्टा, बदीन, जैकबाबाद, आप नाम लेते जाइए, सारे शहर इसके अंदर शामिल हैं। जी जी, यहाँ के हवाले से तो सेहत की जो सहूलियात है, एक का तो आपने तस्करा कर दिया कि जो आउटब्रेक हो गया है,
उसके अलावा जो वबाई अमराज आते हैं, उसके बाद फिर सांप के काटने के, कुत्ते के काटने के बिल्कुल। केसेस आते हैं, उसके अलावा लेबर में बहुत सारी जो उसके खवातीन इंजेक्शन की तक death मैसर जाती नहीं है। हो रहे वैसे यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल। आपके पास वहाँ पे ना कोई ट्रॉमा सेंटर है, ना कोई बर्न सेंटर है, ना कोई इमरजेंसी यूनिट है, बल्कि माशाल्लाह शाह साहब के अपने हलके के अंदर, सेवन के अंदर, आपको याद है एक ज़माने में जब ब्लास्ट हो गया था जी तो वहाँ से पेशेंट को लेकर कराची जो है वो शिफ्ट किया गया था। बिल्कुल। तो ये कराची के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, एक बात तो ये है कि ये बहुत कम लोगों को पता है, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो अंग्रेज के ज़माने के जो बने हुए सिविल हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल जी और वहाँ पे जो ये हॉस्पिटल बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंग्रेज के ज़माने से यहाँ पर बट इनको तो विरासत में मिल गई, विरासत में मिली है। बिल्कुल। इनमें अपग्रेडेशन हुई है और वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वहाँ पर जो है वो एक्सपेंशन हुई है। और साथ ही ये कि कराची के जो बड़े डोनर्स हैं ना, अभी बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं, बड़े नाम है, सारे उनका नाम उनकी मर्जी के बगैर जी। तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते, ठीक है। वो इसके स्पॉन्सर्स हैं जो इसको फंड्स देते हैं, जिसकी बिल्कुल। वजह से ये चल रहे हैं। तो इसमें इनकी क्या साइबर नाइफ अच्छा, का जो मैं एक खदीजा जो हुआ एक चीज था बता कि- दूं कि इसी इन्हीं की बात पे थोड़ा सा कर दूं, आई एम सॉरी। सिविल अस्पताल का जो बंस वार्ड है, जी गवर्नमेंट सिंध थोड़ी चला रही है, वो ताजिर बिरादरी चला रहे हैं। ताजिर बिरादरी जो है उन्होंने उसको ओन किया हुआ है, और आपका बंस सेंटर जो पूरे सिंध के अंदर एक है, सारे मरीजों वो सारे के सारे बिजनेसमैन चला रहे हैं। जी अच्छा, पेशेंट एड वैसे तो हम नाम नहीं लेते वरना तो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है बिलाल साहब, लेकिन साइबर नाइफ जो लाया गया है, 100% जो बिल्डिंग जो बनाई गई है, बिल्कुल। वो भी एनजीओ के मातहत है। जी। तो फिर सवाल ये कि जो बजट दिया गया है यासर, फिर ये आखिर जाता कहाँ है? अच्छा देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इल्म में, दोनों के इल्म में, बल्कि हमारे देखने वाले शायद ज़्यादातर ना जानते हो, ये जो हॉस्पिटल जिनका भी आप बता रहे थे ना, अभी हम स्पेसिफिकली हेल्थ के सेक्टर के हवाले से बात कर रहे हैं, ये पूरे सिंध को केटर करता है, यानी पूरे सिंध से पेशेंट यहाँ पर आते हैं, उसके साथ साथ बलूचिस्तान से भी यहाँ पर आते हैं और KPK से भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं। तो वो ये क्लेम करते हैं कि देखें, हमने क्योंकि इसकी सर्विसेज को सबके लिए खोल रखा है, और ये बात दुरुस्त है कि ना KPK में ऐसे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, ना बलूचिस्तान नहीं के है। अंदर कोई सही, ऐसे, बिल्कुल। पंजाब के अंदर भी जो ये आपकी बात बिल्कुल ये करेक्ट है कि पंजाब है, दुनिया साउथ भर पंजाब से वाली साइड है, लोग आते हैं JPM यहाँ से भी लोग इधर आते हैं। तो ये एक वो है इसमें। बाकी ये जो गंबट वाला बार बार आजकल जो कोट कर रहे हैं ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो बना हुआ है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चल आप उसका मिसाल देख लें, इंडस अस्पताल, इंडस इंडस अस्पताल को देख लें आप, उसका या कोई डॉक्टर बारी को जाता है। SUIT को देख लें आप, ठीक है जी। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे प्राइवेट अस्पताल नजर आएंगे जिसमें मेमन अपराधी है, जैसे कि Contribute कर रहे हैं। आप चले जाएं, आप टावर की तरफ चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ये NGOs नहीं होते एग्जैक्टली। तो क्या होता। और नहीं बिलाल भाई, एक सवाल का मुझे जवाब देना आप। मैं सबसे एक बात पूछता हूँ कि अगर यहाँ से आप ये जो प्राइवेट जो इदारे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम ईदी का है, ईदी का अगर आप उसकी एम्बुलेंस निकाल लें, आपके पास पीछे क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रहता। कोई है आपके पास मोबिलाइजेशन के लिए, किसी को इसमें- मोबिलाइज करना हो, किसी पेशेंट इसमें आप ये देखें कि इसमें आप ये देखें कि छिपा है, छिपा भी एक महदूद है, सेकेंडरी आ गए, वो एक सब लिमिटेड महदूद है। रिसोर्सेज है। भाई आप देखें इंटरनेशनल ईदी है, जी इंटरनेशनल तौर पर ईदी चल रहा है। अब बात यह है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है। खदीजा एक बात बता दूं, कराची शहर की खुशकिस्मती है कि कराची शहर बड़ा ही खुले दिल का मालिक शहर है, वेलकम करता है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। खुले दिल का शहर है कि चाहे वो रमजान हो, जी। चाहे सैलाब आ जाए, चाहे जलजला आ जाए, चाहे कोई भी आफत आ जाए, सबसे पहले कराची का शहरी और खड़ा आप ये होता देख है। रहे हैं, जिस तरीके से यासिर ने कहा कि क्वेटा हो गया, आपका पंजाब हो गया, तो वो अपना इलाज करवाने के लिए JPMC का रुख करते हैं। तो ये तो 100%। सिंध हुकूमत का भी, जहाँ पे हम तनकीद करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि भाई सिंध हुकूमत का बड़ा दिल है कि वो सबको वेलकम करते हैं, चाहे वेलकम कोई भी करते हैं। पाकिस्तानी हो। यहाँ तक कि मुझे ऐसी भी इतलात आई थी कि इथियोपिया या दीगर ममालिक से भी कई ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। साइबर नाइफ का पता चल गया जी। क्या? साइबर नाइफ का तो ईमानदारी की बात है कि हमारा एक कैमरामैन था, उसकी वाइफ का मसला हो गया था, उसकी कुछ कैंसर में था। आप यकीन करें कि मैंने सजेस्ट कराया था किसी हेल्थ से, तो अब वो चले गए, क्या कहते हैं, उसके बेचारे का देखो शफा हुआ उसकी बीवी को साइबर नाइफ में, जो कि बहुत ही नॉमिनल, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ उसका। आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा खदीजा, आप इजाज़त दें मुझे, बिल्कुल। तो मेरे साथ बेनज़ीर आबाद से जो हम नवाब शाह भी कहते हैं, साबका नवाब शाह के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अय्यूब आरई हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं, तो हम उनसे गुफ्तगू कर लें पहले। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अय्यूब साहब, मेरी आवाज आ रही है? अय्यूब साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? अय्यूब साहब, चले जब तक कनेक्टिविटी हो रही है, मेरे ख्याल यासिर से ही बात करेंगे। जी अय्यूब जी। साहब, आपका माइक म्यूट है, काइंडली चेक करें।
चले यासिर। सर, तो हम बात कर रहे थे अभी, जैसे आपने ये सारी बात की है, तो मैं ये सोच रहा था अभी ये सारी डिस्कशन के बीच में कि अगर ये एनजीओज और ये प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, अगर ये ना हो, तो आपके पास वैसे अगर देखा जाए कि वो जो हमारे पास मैयत गाड़ी जिसको कहते हैं या जी, बस जी, होती जी। है, वो कोई इदारा आपके पास सरकारी है ऐसा? नहीं। ये तो प्राइवेट जो एनजीओज चल रही हैं, ये उन्हीं के, कोई अलखिदमत की चल रही है, कोई किसी की चल यासिर रही भाई, अब भी तस्करा कर दो ना, कोरोना में क्या हुआ? है। जी, जेडीसी, बिल्कुल अलखिदमत, ऐसा ही, ऐसा ही। ईदी, छिपा, ये 3-4 ही थे ना। ये टोल प्लाजा वाकये में क्या हुआ? वही देखे वही काम कौन कर रहे थे, है? NGO आप मुझे काम बताया कि अभी आप फोन करते हैं जिन अस्पताल के एम्बुलेंस चाहिए, ठीक, कुछ नहीं मिलेगा नहीं है आपको। उनके पास। लेकिन एक छिपा और ईदी को करेंगे, या आपके एक दो और भी प्राइवेट हैं उनको Exactly. कर देंगे तो वो आ जाएंगे। बिल्कुल। आपकी बात बहुत दुरुस्त अच्छा है। बिलाल साहब, ये क्वेश्चन क्योंकि आप बेहतर अंदाज में बता सकते हैं, जेपीएमसी के जो डायरेक्टर थे शायद रसूल साहब, शायद अब रसूल तो साहब, जी जी इंतकाल कर गए। जी जी। तो उससे पहली थी जो आपके क्या जवाली, खातून थी, खातून थी, खातून थी, वो भी बड़ी जबरदस्त हाँ, खातून थी यार, वो बहुत तो बड़ी जबरदस्त। एक्टिव थी। बहुत अच्छा, एक्टिव थी। शायद रसूल साहब से मेरी जब जी, मुलाकात हुई तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आप क्या समझते हो, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा था कि जेपीएमसी को हम अपने अंडर कर लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि वफाक के पास ज़्यादा बेहतर है या फिर सिंध हुकूमत के पास ही रहना चाहिए। तो उनका कहना था कि जेपीएमसी के लिए बेहतर यही है कि ये जो 18वीं तरमीम में जो सिंध हुकूमत के पास ये इख्तियारात आए हैं जेपीएमसी के, वो उन्हीं के पास रहना चाहिए रादर देन कि हम वफाक को दे दें। तो क्या समझते हैं आप कि ये जो उनका बयान था ये ठीक था कि सिंध हुकूमत के पास ही जेपीएमसी रहना चाहिए या फिर वफाक को इख्तियारात मुंतकिल किए जाने देखिए, चाहिए? इससे पहले तो हम जेपीएमसी वफाक के पास था ना, बिल्कुल। वफाक के पास था। अब रही बात ये कि शाहिद रसूल से ने बिल्कुल सही बात की, मैं इस बात की एग्री करता हूँ। 18वीं आईनी तरमीम के बाद तो आपको कर देनी चाहिए ना मुंतकिल सूबाई हुकूमत को। लेकिन एनआईसीवीटी तो ले लिया उन्होंने, एनआईसीवीटी तो सूबाई हुकूमत के अंडर में आ गया, उस पर भी एक तनाज़ चल रहा था। सिविल अस्पताल तो ये है आपके। लेकिन जेपीएमसी की बात यह है कि जेपीएमसी को 100% सिंध हुकूमत के अंडर में रहना चाहिए। लेकिन अगर सिंध हुकूमत उसकी ज़रूरियात को पूरी नहीं करती तो वफाक का भी जिम्मेदारी है कि बलूचिस्तान से भी मरीज आ रहे हैं, पंजाब से भी मरीज आ रहे हैं, तो सवाल ये तो वफाक को भी मदद करनी चाहिए ना। जी जी बिल्कुल सर, यासिर आपके भाई। तो यकीनन इल्म में होगा, अभी आपने जेपीएमसी की बात की, आप इसकी इंक्वायरी करवा लीजिएगा और तस्दीक करके मुझे बताइएगा कि ये पेशेंट्स को जो खाना सर्व किया जाता था ना, उसके मेन्यू में फिश भी शामिल थी। चलें, ये बात आज हो गई है तो चलें, माशाल्लाह। मैं बता देता हूँ, उसमें फिश भी शामिल थी। लेकिन फिर जब ये 18 अमेंडमेंट की बात आई है ना, तो उसके बाद वो हुआ कि वहाँ से पेशेंट्स के लिए उस मेन्यू में से फिश भी निकल गई, सब कुछ निकल गया, और बाकी जो बचा वो आप समझ लीजिए। और बाकी इंक्वायरी के बाद पता चला कि वो जो फिश थी ना, वो कहीं और जा रही थी। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता लेकिन पाऊंगा। यासिर फिर आप साहब, सैलानी का खाना वहां पर आता है अक्सर पेशेंट्स के लिए, हमने देखेंगे। ये भी अच्छा, इन सब बहुत- इसके दरमियान आपने सैलानी का तस्करा नहीं किया। देखें। कि सैलानी की जो दस्तरखान है, ये एनजीओ है ना। मेरा अपना जाती रहा है कि मैं एक दफ़ा गया था, इनकी ब्रीफिंग में गया था, जी। तो फारूकी साहब बता रहे थे कि जनाब के 50 लाख रुपए का एक दिन के अंदर सिर्फ रोटी बनती है रोटी बनती है। और बाकी सालन को छोड़ दें। एग्जैक्टली। और वो ये जो बाहर लोग आते हैं ज़ाहिर है दूसरे शहर से, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये बात ज़रूरी है। अच्छा, वो अभी तो वो फिश जो है वो लाजमी सी बात है किसी नहीं उतर रही होगी, साहिब नहीं सरवत उतर के रही घर जा रही होगी। ये तक हुआ है यहाँ पर। तो कहने का मकसद ये है। और फिर अभी जो लास्ट स्कैंडल आया उसका भी तस्करा कर देता हूँ, वैसे मौजूद तो नहीं है लेकिन जी, कर देता हूँ। जो मेडिसिन के हवाले से था कि वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, उस आप सड़क क्रॉस करके सामने जाते हैं, बहुत सारी फार्मेसी बनी है, तो बस वहाँ पे दस्तयाब थी। बहुत, लेकिन सुना मैंने कि उसको भी खत्म कर दिया, वहां से खत्म कर दिया। बात वही होती है ना कि लोग निजी अस्पताल की तरफ क्यों जाते हैं? बताइए। जिनके पास पैसा होता है, जी। अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों जाते हैं? अच्छा, कुछ निजी हॉस्पिटल और एक बड़ा मशहूर निजी अस्पताल यहाँ कराची में बना हुआ है, जिसको आपको पता है इम्यूनिटी प्लॉट एक ज़िया साहब के ज़माने में उनको अलॉट किया गया था, इस वजह से वो भी सियासी कि वो फैसला यहाँ था। पर वो देंगे। और उसके बाद वो पाकिस्तान का सबसे महंगा अस्पताल जो है वो बन चुका है। और बाकी कुछ है, अगर आप कहते हैं तो मैं अर्ज कर देता हूँ। सर बिल्कुल करें यार, बिल्कुल बताएं, तो- आप खुल के बात करें आज। तो ये अभी हेल्थ के सेक्टर के ऊपर आपने डिस्कशन जी। की है, तो ये केसेस मुझे याद आ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है दुनिया का हेल्थ पे इसलिए ज्यादा तवज्जो देना है कि जिंदा रहेंगे तो तालीम हासिल करेंगे ना। बिल्कुल। और फिर सेकंड जो टॉपिक है वो तालीम के ऊपर होगा यासिर। मैं तालीम के ऊपर भी बता हाँ। देता हूँ। लेकिन ये वो केसेस हैं, देखिए अब प्रॉब्लम ये है कि आपने अब एक वेलफेयर स्टेट बनाई दी है, तो आपको फिर इन सारी चीज़ों को केटर करना पड़ेगा। अभी जैसे पर कैपिटा यूटिलाइजेशन 35 रुपीज़ की बात हो रही थी ना, तो ये भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है कि क्या हमारा हिसाब किताब है। जो हमारी टोटल इनकम पर कैपिटा जो है वो $1900, सब कुछ हिसाब लगाने के बाद शायद अभी कुछ बढ़ गई है, 1600 से 1900 हो गई। हाँ 1900 हो गई। ये हमने तीर मारा है। तो हमारे पास क्या एक गरीब मुल्क है। आपने जो पॉवर्टी की डेफिनेशन सेट की है, अभी उसी के ऊपर डिस्कशन चल रही है कि आपने 8500 रुपये रख दिया, बेंचमार्क बना दिया है कि अगर ये किसी के पास होगा तो उसको गरीब जो है वो ना समझा जाए। इससे आप क्या अखज़ करते हैं, ये सोच लीजिए।
सिंध की तरफ वापस आ जाएं। अभी हमारे भाई हैं हैदराबाद से, फराज भाई, वो उन्होंने मैसेज भेजा कि आपने सबका नाम लिया, मातली का और हैदराबाद का नाम नहीं लिया। तो मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ भाई कि मैं वो बहुत सारे सिंध के जो शहर हैं उनके नाम जो है मैं नहीं ले सका, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हैदराबाद में, मातली वगैरह में और उसके जो सराउंडिंग एरिया हैं, बिल्कुल सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, हाँ। ये रियलिटी है। अब आ जाए एजुकेशन पे, आपकी इजाजत से आ जाए। अच्छा, मैं कहते हैं अभी ब्रेक ले लो, ब्रेक के लिए कहा जा रहा, फिर तालीम को सेकंड सब्जेक्ट है बड़ा तालीम, सब्जेक्ट तो ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आके इस पे मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।